आज बाजार में इतनी हलचल क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। कहानी शुरू होती है आज की कुछ बड़ी कॉर्पोरेट खबरों के साथ। एक तरफ तो पेटीएम है जो पिछले साल के घाटे से निकलकर अब मुनाफे में आ गया है, और दूसरी तरफ स्विगी का घाटा और बढ़ गया। नतीजा, शेयरों में भारी गिरावट। और इसी मिक्स में नेस्ले इंडिया के नेट प्रॉफिट में भी एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अब मजे की बात यह है कि ये खबरें असल में बाजार की बड़ी तस्वीर दिखा रही हैं। देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों की 3 दिन की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। निवेशकों ने थोड़ी सावधानी बरती और सेंसेक्स करीब 300 अंक नीचे बंद हुआ। तो ये अचानक इतनी सावधानी क्यों? आखिर बाजार का मूड बदला कैसे? असल में सबकी नजरें यूनियन बजट पर हैं, खासकर टैक्स में राहत की उम्मीदों पर। और ये बेचैनी सिर्फ शेयरों में नहीं है, कमोडिटी मार्केट पर भी इसका तगड़ा असर है। चांदी की कीमतें धड़ाम से गिरी, रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सीधा लोअर सर्किट। इस सब के बीच डॉलर के सामने भारतीय रुपया भी लगातार दबाव में है। रुपया अपने ऑल टाइम लो के करीब है और इससे आर्थिक चिंताएं और भी बढ़ रही हैं। चलिए अब कहानी को ग्लोबल लेवल पर देखते हैं, क्योंकि तार वहां भी जुड़े हैं। पूरी दुनिया की इस अनिश्चितता के पीछे एक बड़ा हाथ अमेरिकी फेडरल रिजर्व का है। बाजारों को डर सता रहा है कि फेड ब्याज दरें शायद लंबे समय तक ऊंची ही रखें। और ग्लोबल लेवल पर सिर्फ ब्याज दरों का खेल नहीं है, टेक के दुनिया में भी मुकाबला कड़ा है। साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस का सीधा असर दुनिया भर में एनर्जी की कीमतों पर पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड $70 के करीब पहुंच गया और एक्सॉन मोबिल ने भी तगड़ा मुनाफा कमाया। तो चलिए इन सभी घरेलू और ग्लोबल इश्यूज की कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। एक तरफ देश में बजट की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबल सेंट्रल बैंकों की पॉलिसी। तो नतीजा क्या है? बाजार इस वक्त कई दबावों के बीच एक नाजुक संतुलन साध रहा है। ये सब हमें एक बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है।